डबल अर्थिंग, सिंगल अर्थिंग दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों के पीछे रीज़न क्या है और इन दोनों अर्थिंग को किस मकसद के लिए, किस पर्पज़ के लिए, किस जगह पे लगाई जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ज़्यादा रेफ़र की जाती है सिंगल फेज़ अर्थिंग को सिंगल फेज़ में। 3 फेज़ सिस्टम में डबल अर्थिंग भी यूज की जाती है और सिंगल अर्थिंग भी यूज की जाती है। अब जैसे बात करते हैं कि हम सिंगल फेज़ की अब बात करते हैं। सिंगल फेज़ में जो हमारे पास जो सॉकेट होती है उसमें 3 पिन होती है। तो अब 3 पिन होती है तो एक फेज़ की हो गई, एक न्यूट्रल की हो गई, एक अर्थिंग की हो गई। अर्थिंग की जो पिन होती है थोड़ी चौड़ी, थोड़ी लंबी, थोड़ी बड़ी होती है। वो इसलिए रखी जाती है कि जो हमारे जो सिस्टम है, सिस्टम को जो हम कनेक्ट करें तो किसी कारण से बॉडी में या कोई सिस्टम है उसके साथ और भी कनेक्ट है, उसमें करंट फॉलो हो रही होगी, लीकेज करंट फॉलो हो रही होगी, तो पहले अर्थिंग का जो पिन है वो अंदर इन होगी, तो लीकेज करंट होने के कारण वो पहले ग्राउंड हो जाएगी और उसके बाद जो न्यूट्रल और फेज़ की जो पिन है वो इन होगी, तो हमारी जो सिस्टम है उसको में किसी भी कारण से करंट फॉलो नहीं होगी और ये सेफ माना जाएगा। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं डबल अर्थिंग के बाद। डबल अर्थिंग 3 फेज़ सिस्टम में ज़्यादा रेफ़र की जाती है। ऐसे तो सिंगल फेज़ भी लगाई जाती है, पहले सिंगल फेज़ की बात कर लेता हूँ। तो कोई मोटर है, वो 3 फेज़ की मोटर है, उसमें हम सिंगल फेज़ की अर्थिंग यूज करते हैं। उस अर्थिंग में को किसी भी कारण से वो ब्रेक डाउन हो गया हो या ओपन हो गया हो, मान लें तो ओपन हो गया है, तो ओपन होने के कंडीशन में तो अब वो अर्थिंग तो काम करेगी नहीं। अब वो मोटर उस सिस्टम में किसी कारण से करंट फॉलो होगी, लीकेज करंट फॉलो होगी, तो उस पर्सन वहाँ पे काम कर रही है या फिर जो भी उस सिस्टम है उसमें करंट फॉलो होना चालू हो जाएगी और उस सिस्टम में करंट फॉलो होने से वो हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम आने की कंडीशन बन जाती है, उस सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है और उस पर्सन जो वहाँ पे काम कर रहे हो उसको भी खतरा महसूस होती है और उस खतरा होने की संभावना रहती है। उस सेफ्टी पीपी प्रॉपर नहीं रहने के कारण और सिस्टम में टच करने से उससे शॉक भी मार सकता है। इसीलिए हम लोग सिंगल अर्थिंग को रेफ़र न करके हम लोग डबल अर्थिंग को चॉइस करते हैं। तो डबल अर्थिंग यूज करने का फ़ायदा ये भी है कि हम मान लेते हैं कि हमारा जो अर्थिंग है उसके रेजिस्टेंस वैल्यू 2 ओम है, एक अर्थिंग की, दूसरे अर्थिंग की रेजिस्टेंस वैल्यू 2 ओम है और ये दोनों को पैरेलल में लगाने से इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाती है और हमारे जो सिस्टम में जो करंट का फॉलो जो होती है वो जिधर लो रेजिस्टेंस होती है उधर ही करंट का फॉलो होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारे सिस्टम में किसी भी कंडीशन में लीकेज करंट होगी तो वो हमारे न्यूट्रल अर्थिंग जो है उधर लो पाथ होने के कारण इधर ही से करंट फॉलो होके और ये ग्राउंड हो जाएगी। अब ये दोनों अर्थिंग हैं, ये दोनों को पैरेलल में लगाने भी है और ये दोनों अर्थिंग एक स्थान से नहीं लिया जाता है, ये दोनों अर्थिंग को 2 स्थान से लिया जाता है और दोनों को अलग अलग ग्राउंड किया जाता है, अर्थ से कनेक्ट किया जाता है। अब इसका एडिशनल वैल्यू देखते हैं। इसका जो फार्मूला होती है 1/2 + 2 होती है। तो अब इस फार्मूला से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उससे भी जब कैलकुलेशन करने के बाद 2 + 4 हो गई, तो इसके अनुपात 2 हो गए, तो अब हमारी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो गई, 1 ओम हो गई। तो 1 ओम की रेजिस्टेंस में करंट की फॉलो जल्दी हो जाती है और ये सबसे लो पाथ मानी जाती है। हमारे मकसद ही यही होती है कि वो इस जो लीकेज करंट को जितनी से जल्द इससे अर्थ किया जाए, ग्राउंड किया जाए और वहाँ पे जो भी पर्सन है उससे सेफ किया जा सके।